दोस्तों, आपकी सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी में सबसे बड़ा हाथ होता है एमएसपी का और सेवा के दौरान मिला आपको प्रमोशन का। जय हिंद दोस्तों, यदि आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशन भोगी हैं, चाहे आप डिफेंस के हैं, चाहे आप रेलवे के हैं, पोस्ट ऑफिस के हैं या कोई भी दोस्तों केंद्रीय कर्मचारी या पेंशन भोगी हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एमएसपी और प्रमोशन में आपको दुगना फायदे की बात चल रही है दोस्तों। और 8वें वेतन आयोग ने इस पर निर्णय लेना है। और यह बात निकल करके कहां से आई दोस्तों? कुछ ही दिन पहले आपको पता होना चाहिए, कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में जेसीएम की स्कोवा के तहत जो है मीटिंग हुई है। उसमें दोस्तों एमएसपी का मुद्दा उठाया गया। और आप समझ रहे होंगे दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यार एमएसपी अभी जो सिविल में 10, 20, 30 साल और डिफेंस में 8, 16, 24 का फॉर्मूला है, इसको कम करने की बात होगी। नहीं दोस्तों, दूसरा ही कुछ फंडा है एमएसपी और प्रमोशन को लेकर के। जी हां, और ये है वो सारा। और इस चीज पर मैं दोस्तों आपको बिल्कुल आराम से बताने वाला हूं कि मामला क्या है, पेंशनर्स को और सैलरीड को, कर्मचारियों को किस प्रकार से इससे फायदा होने वाला है। पूरा मामला आप देखिए दोस्तों। यहां पर पहले तो मामला देखिए कि कई कर्मचारियों को दोस्तों आपको पता ही है कि 8वें वेतन आयोग से एसीपी लागू की गई थी, इसलिए ताकि जिनको प्रमोशन नहीं मिल पाते थे तो उनको एसीपी के तहत जो है अगले ग्रेड का या अगले रैंक की सैलरी उनको बिना प्रमोशन के ही दे दी जाती थी। हालांकि 6वें वेतन आयोग से क्या हुआ दोस्तों कि एमएसपी लागू गई। 6वें से पहले एसीपी था, 6वें से एमएसपी लागू कर दी गई। ऐसे में अगर आपको प्रमोशन नहीं भी मिले तो 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन आपको मिल जाता है। जब आपको एमएसपी मिल जाती थी, सपोज आप डिफेंस के हैं और डिफेंस में आप जो है सिपाही हैं, आपको एमएसपी नायक मिल गया क्योंकि आपको प्रमोशन नहीं मिला था। 8 साल में एमएसपी नायक मिल गया और उसके बाद आप 10 साल में बन गए दोस्तों ओरिजिनल नायक। ओरिजिनल नायक मतलब आपको रैंक मिल गया प्रमोशन के आधार पर। तो होता क्या है दोस्तों इसमें कि एमएसपी में आपको आपका जो है जो एमएसपी नायक आपको बना दिया जाता है, तो उससे आपकी सैलरी बढ़ जाती है, ग्रेड बढ़ जाता है। लेकिन जब आपका ओरिजिनल प्रमोशन होता है दोस्तों, रेगुलर प्रमोशन, तो उसके बाद क्या होता है, नियमों के कारण दोस्तों जो आपको लाभ मिलना था, क्योंकि नियम ऐसे बना दिए गए कि एमएसपी अगर पहले मिल गई तो आपको उसी में आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। लेकिन इससे क्या हुआ दोस्तों कि जब आपका ओरिजिनल प्रमोशन होता था तो उसमें आपको इसका लाभ नहीं मिलता था, केवल आपको रैंक मिल जाता था। तो दोस्तों कर्मचारी जो यूनियन गई थी वहां पर, जो जेसीएम की मीटिंग हुई है वहां पे स्कोवा में, तो उन्होंने कहा है कि जब प्रमोशन मिलता है तो उसके बाद उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। भाई पहले तो एमएसपी में आपने उसको सैलरी तो दे दी, ठीक है, अच्छी बात है, बढ़ा दी, लेकिन जब वो ओरिजिनल प्रमोशन लेता है तो उसके बाद उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। इसलिए जो है इसका वित्तीय लाभ उसको मिलना चाहिए। एमएसपी तो ठीक है, लेकिन जब प्रमोशन हो तो उसका भी लाभ उसको मिलना चाहिए, ना कि केवल उसको रैंक दे दिया जाए, प्रमोशन दे दिया जाए। अब ये विवाद हुआ क्यों दोस्तों? 6वें वेतन आयोग में आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि ग्रेड पे सिस्टम था। तो ग्रेड पे सिस्टम था तो उसमें क्या था दोस्तों कि जब प्रमोशन होता था, यानी कि आपने एमएसपी ले ली, उसके बाद अगर प्रमोशन होता था तो कुछ ना कुछ आपको लाभ मिल जाता था। इस चीज को दोस्तों पॉइंट उठाया गया है कि इसमें बदलाव हुआ कैसे, कैसे अब कर्मचारियों को, पेंशन भोगियों को नुकसान हो रहा है। तो यहां पर यह चीज समझाई गई है जेसीएम की तरफ से कि 6वें वेतन आयोग में तो भैया ग्रेड पे सिस्टम था, तो ग्रेड बढ़ता था, एमएसपी जब आपको मिल भी जाती थी उसके बावजूद भी आपको कुछ ना कुछ प्रमोशन में फायदा हो जाता था। लेकिन दोस्तों 7वें वेतन आयोग में ग्रेड पे सिस्टम बंद हो गया। जो ग्रेड सिस्टम होता है, पे मैट्रिक्स 7वें वेतन में लागू हो गया। अब पे मैट्रिक्स लागू हुआ तो कई मामलों में एमएसपी के बाद प्रमोशन मिलने पर 1 भी रुपए का अतिरिक्त फायदा कर्मचारियों को नहीं मिल पाता। तो ये चीज इन्होंने यहां पर पॉइंट उठाई है। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, आप आगे देखिए, कर्मचारी संगठन मांग क्या कर रहे हैं इसमें? उनकी मांग है कि एमएसपी का लाभ जो है ना अलग से मिले, प्रमोशन का अलग हो, एमएसपी का अलग से मिले। प्रमोशन अलग चीज है, एमएसपी अलग चीज है, क्योंकि ये केवल आपके फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए है। लेकिन प्रमोशन से क्या होता है, आपका जो कर्मचारी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है,
इसलिए इसको थोड़ा अलग रखना चाहिए, इसमें भी उसको लाभ मिलना चाहिए। प्रमोशन मिलने पर कम से कम एक अतिरिक्त इंक्रीमेंट या फिर पे फिक्सेशन बेनिफिट मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। अब सरकार ने क्या क्या कहा, सरकार का मतलब दोस्तों, क्योंकि डिपार्टमेंट की तरफ से उन्हीं के साथ में मीटिंग थी तो सरकार ही कहेंगे यहां पर। इसके बाद जो है उन्होंने दो बात कही, जिनके व्यक्तिगत मामलों में विशेष समस्या है, देखिए कोई पर्सनल मैटर है किसी का, तो उन्हें हम अलग से देख सकते हैं, ठीक है, उसको डिपार्टमेंट अलग से देखा जा सकता है। लेकिन पूरे नियम में बदलाव करना एक बड़ा नीतिगत फैसला है, जिसे 8वें वेतन आयोग पर छोड़ दिया गया है। देखिए दोस्तों, एमएससीपी का जो मामला है वो बड़ा नीतिगत मामला है, यह कहा है सरकार की तरफ से, और इसमें हम बदलाव नहीं कर सकते। लेकिन 8वां वेतन आयोग इसमें बदलाव कर सकता है, क्योंकि जो वेतन फिक्सेशन या जो भी पॉलिसीज बनती हैं, पॉलिसी मैटर होते हैं, वो वेतन आयोग करता है। तो भैया हम पर्सनली तो किसी का मैटर देख सकते हैं, लेकिन सबके लिए यह लागू करना ये तो 8वां वेतन आयोग ही देखेगा। अब 8वां वेतन आयोग देखेगा तो उनको ये भेज दिया गया है मैटर। अब ऐसे में हुआ क्या है, 8वां वेतन आयोग फैसला किस प्रकार से ले सकता है दोस्तों, ये संभावित विकल्प है। प्रमोशन पर अतिरिक्त इंक्रीमेंट दिया जा सकता है, पे फिक्सेशन का नया नियम बनाया जा सकता है दोस्तों, मतलब ये चीजें हो सकती हैं 8वां वेतन आयोग। और एमएससीपी और प्रमोशन दोनों का लाभ अलग अलग सुनिश्चित किया जा सकता है, या वर्तमान व्यवस्था को भी जारी रखा जा सकता है। ऐसा नहीं कि बदली ही कर दिया, तो ये तो बदली हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि इसमें कोई बदलाव ना भी किया जाए। इसमें से अन्य किसी विकल्प पर अंतिम निर्णय अभी तक हालांकि दोस्तों अभी हुआ नहीं है, लेकिन दोस्तों देखिए, इससे अगर यह हो जाता है तो इससे फायदा किसको हो सकता है दोस्तों, कर्मचारियों को किस प्रकार से फायदा होगा, पेंशन भोगियों को किस प्रकार से फायदा होगा, ये चीज देख लीजिए। यदि यह मांग मान ली जाती है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को दोस्तों इससे फायदा होगा, डिफेंस सिविलियन है, रेलवे, डाक, सीजीएचएस, अन्य केंद्रीय विभागों के कर्मचारी, आपको पता है उनको तो ऑब्वियसली होगा जो ऑन सर्विस में है दोस्तों, विशेषकर उन कर्मचारियों को मिलेगा जिन्हें पहले एमएससीपी और बाद में प्रमोशन मिलता है। तो ये तो हो गया कर्मचारियों के लिए। अब पेंशन भोगियों को किस प्रकार से इसका लाभ मिलेगा, यदि प्रमोशन पर बेसिक पे बढ़ेगी तो दोस्तों भविष्य में उसी बढ़े हुए बेसिक के आधार पर पेंशन भी अधिक हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, जब ये पेंशन आएंगे, मैंने आपको कहा था कि आपकी सैलरी जितनी रहेगी उसके हिसाब से आपको पेंशन मिलती है, तो यहां पर एक तो उसका भविष्य में फायदा हो जाएगा पेंशन में बढ़ोतरी लेकर के। दूसरा दोस्तों, जो डिफेंस पेंशनर्स हैं, डिफेंस पेंशनर्स का तो सीन ही अलग है, वो तो अगर पेंशन आ भी चुके हैं ना दोस्तों, ऑलरेडी आ भी चुके हैं, तो उनकी बढ़ोतरी होगी दोस्तों ओआरओपी के जरिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जब उनके समकक्ष रिटायर आएंगे यह वाला बेनिफिट लेकर के, तो ओआरओपी हर 5 साल में रिवाइज होती है। अब रिवाइज होती है हर 5 साल में, तो दोस्तों इनके साथ ओआरओपी में जो है आपको पता ही है, इनके बराबर उनकी सैलरी की, तो ये ज्यादा लेकर के आएंगे, तो बेनिफिट किसको मिलेगा, जो ऑलरेडी आए हुए हैं। जैसा कि दोस्तों एमएसपी का बेनिफिट भी कई पुराने कहते हैं कि हमको भी मिलता है, नहीं, ओआरओपी में सब चीज हो गया दोस्तों, उनको भी मिल गया समझ लीजिए, जो ऑलरेडी आए हुए हैं जिनको नहीं भी मिलता था, ठीक है ना, सर्विस के दौरान। क्योंकि अब जिनको एमएसपी मिल रही है वो आ रहे हैं, तो उनके हिसाब से वो पिछले वाले भी कवर कर जा रहे हैं। तो ये तो हो गया डिफेंस वालों के लिए। बाकी दोस्तों इसका मुख्य लाभ जो मुख्य रूप से उन कर्मचारियों को मिलेगा जो सेवा में रहते हुए इस संशोधित नियम का लाभ प्राप्त करेंगे। बाकी डिफेंस का तो मैंने बता दिया, जो सेवा में है उनको भी लाभ मिलेगा, और जो ऑलरेडी आ चुके हैं दोस्तों उनको भी, और जिसको लागू है ओआरओपी, ठीक है, उनको भी लाभ मिले। अभी क्या स्थिति है, अभी कोई आदेश हालांकि दोस्तों जारी नहीं हुआ, ये चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। अभी कोई अतिरिक्त इंक्रीमेंट स्वीकृत नहीं हुई है, वर्तमान नियम पहले की तरह लागू है अभी तक, और अंतिम निर्णय दोस्तों 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों और बाद में सरकार की स्वीकृति पर निर्भर करेगा। और एमओसीपी और प्रमोशन पर दोहरा फायदा मिलने की उम्मीद दोस्तों बढ़ गई है, क्योंकि सरकार ने इस बड़े नीतिगत मुद्दे को 8वें वेतन आयोग के सामने भेज दिया है। लेकिन अभी कोई लाभ स्वीकृत नहीं हुआ, क्योंकि अभी तो 8वें वेतन आयोग ने अपनी रिकमेंडेशन ही नहीं दी है। जब देगा उसके बाद सरकार जब स्वीकृत करेगी उसी में पता लगेगा कि हो क्या रहा है। यदि 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों की मांग दोस्तों यह मांग लेता है, तो लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को प्रमोशन पर अतिरिक्त पे फिक्सेशन और भविष्य में अधिक सैलरी तथा पेंशन का लाभ मिल सकता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी। वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं। वीडियो करेंगे यहीं समाप्त। जय हिंद, वंदे।